बोल श्यामति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोल दुर्गा मैया की जय। जय ललित लाल विशाल लोट। दशनेक गजाननम। कर चतुरी चार सुतल भुजा। और एक शिववतरा। मैंने तो दे दिया है प्रभु अब अपनी मन की डोर। आगे आपकी मर्जी प्रभु ले जाए दुर्गा दुर्जटी दूर कर। मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्ज्वल करो। कृपा करके सांसों की माला पे। सांसों की माला पे सिरों में प्रभु का नाम। सांसों की माला पे सिरों में प्रभु का नाम। सांसों की माला पे सिरों में प्रभु का नाम। सांसों की माला पे सिरों में प्रभु का नाम। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिरों में प्रभु का नाम। सांसों की माला पे सिरों में प्रभु का नाम। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राह। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राह। सांसों की माला पे सिरों में प्रभु का नाम। सांसों की माला पे सिरों में प्रभु का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी। प्रेम के रंग में प्रेम के रंग में प्रेम के रंग में ऐसी डूबी। बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी। बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी। बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो।
की माला जपते जपते, प्रेम की माला जपते जपते, प्रेम की माला जपते जपते, आप बनो मेरे राम। सांसों की माला पे फिरूं मैं प्रभु का नाम, सांसों की माला पे फिरूं मैं प्रभु का नाम। जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांगता है तू। जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांगता है तू। जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांगता है तू। जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांगता है सिंधु। प्रीतम की नजरों से गिर करके, प्रीतम की नजरों से गिर करके, प्रीतम की नजरों से गिर करके जीना है किसका। सांसों की माला पे फिरूं मैं प्रभु का नाम, सांसों की माला पे फिरूं मैं प्रभु का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पीके मन की राह, अपने मन की मैं जानूं और पीके मन की राह। सांसों की माला पे फिरूं मैं प्रभु का नाम, सांसों की माला पे फिरूं मैं प्रभु का नाम, सांसों की माला पे फिरूं मैं प्रभु का नाम, सांसों की माला पे फिरूं मैं प्रभु का नाम, सांसों की माला पे फिरूं मैं प्रभु का नाम। बोल सियापति रामचंद्र की। श्यामांबुदाभवर विंद विशाल नेत्रम, बंधूक पुष्प सरिसा धर्पानिपादम, सीता सहाय मुदितम, घृत चापवानम, रामं नमामि शीर्षा रमणीय भेषम, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाओ, या सुकृपा निर्मल मति पाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज। कथा के अनुरागी मेरे बंधुओं,
मंच में विराजमान अति विशिष्ट जन विद्वान निर्णायक महोदय जी ग्राम ओडेना के राम कथा की पावन मंच में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आइए, आज की प्रसंग जो है थोड़ा सा गंभीर है। ये प्रसंग जो है सुंदर कांड से है, किंतु इनकी प्रश्न जो है अयोध्या कांड से शुरू हुआ है। जिस समय राम जी वन को जाने के लिए तैयार हुए, उस समय जानकी जी ने एक ही बात कहा, प्रभु आप मुझको वन ले जाना चाह रहे हैं तो ये शरीर और प्राण दोनों आपके साथ जाएगी। लिखा गया है कि की तनु प्राण की केवल प्राणा। आप अकेले अगर जाएंगे तो ये शरीर से प्राण निकल करके आपके साथ चली जाएगी, किंतु आपके वियोग में मैं अयोध्या में नहीं रह पाऊंगी। एक ही बात है। किंतु जिन लकीर में आज चिंतन करने जा रहे हैं, वहां एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि जानकी जी की हरण होने के पश्चात जानकी जी 11 साढ़े 11 महीने तक के जो वो लंका में रही, तो क्या जानकी जी ने मिथ्या भाषण किया था? क्या? आइए, बहुत बढ़िया बात कहे। जेहि विधि कपट कुरंग सना, धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उरा, रटत रहत हरि नाम। जिस दिन जानकी जी की हरण हुआ, उस समय के बारे में गोसाई जी ने कहा कि जिस प्रकार से भगवान माया मृग के पीछे दौड़े और वो दृश्य को जानकी जी ने जो देखा, जेहि विधि कपट कुरंग सन, धाई चले श्री राम। भगवान उन माया मृग के पीछे दौड़े और सो छवि सीता राखी उर, रटत रहत हरि नाम। जानकी जी की आंखों में वो दृश्य बिल्कुल बस गया था जब तक वो लंका में रहे। क्या बात! प्रसंग बड़ा सुंदर कांड का और बहुत मजेदार प्रसंग है। अब फिर जानकी जी की जीवन का जीने का आधार क्या है? सुता देखी जानकी देन। जिस अशोक वृक्ष के नीचे में जानकी जी बैठी हुई है, गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि निज पद नयन दिए, अपनी चरणों की ओर देख रही है। तो क्या अपनी चरणों की ओर देखने के बाद में उनको क्या हो रहा है? तो बोले भले वो अपनी चरणों की ओर देख रहे हैं, किंतु राम पद कमल लीन। राम पद, राम जी की चरण कमल में उनका मन लीन हो गया है, डूब गया है। और हनुमान जी महाराज ऊपर में बैठे हुए हैं और ऊपर में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। दृश्य उसने देखा, परम दुखी भा पवन सुता, देखी जानकी दीन। हनुमान जी ने यही देखा कि जानकी जी बहुत दुखी है। एक प्रश्न पैदा होता है। इनके पहले एक प्यारा सा लकीर और आया है, वो राम जी का है। राम जी को याद था जीवित होगी तो लक्ष्मण मैं उनको यत्न करके वापिस ले आऊंगा। एक तो मुझको विश्वास नहीं है कि जानकी जी ने ऐसा कहा था,
किंतु अगर कहीं जीवित होगी तो मैं जानकी जी को किसी भी यत्न करके वापस ले आऊंगा। क्या बात है भाई। अब सवाल ये पैदा होता है, जिस समय हनुमान जी महाराज जो हैं मुद्रिका को जानकी जी को देने के बाद में वहां से लौट करके चूड़ामणि लेकर के आए, उस समय हनुमान जी ने पूछा, बोले हनुमान जी महाराज जानकी जी जीवित है? बोले तो बोले जीवित है। तो फिर उनके जीने का आधार क्या है? क्या उन्होंने उस समय, जिस समय अयोध्या से वन की ओर जब वो जा रही थी, तो क्या उन्होंने मिथ्या भाषण किया था? तो आइए भजन के बाद विस्तार करेंगे। सियावर रामचंद्र शंकर खराब चीज है नशा और बुरा है इनको पीना। लग गई जो लत पीने की हुआ बेहाल जीना। अरे दीना है तो सत्संग में आके, अरे दीना है तो सत्संग में आके राम नाम रस पी ले। सफल कर ले अपने जन्म, फिर ये जन्म मिले ना मिले। पीने की तमन्ना तमन्ना तमन्ना, पीने की तमन्ना है तो सबको पिला के पी। घूमी प्रभु के नाम की, घूमी प्रभु के नाम की। पियर मिला के पी, घूमी प्रभु के नाम की। पियर मिला के पी, घूमी प्रभु के नाम की। पीने की है तमन्ना सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना सबको पिला के पी। भूमि प्रभु के नाम की, भूमि प्रभु के नाम की। पियर मिला के पी, भूमि प्रभु के नाम की। पियर मिला के पी, भूमि प्रभु के नाम की। शंकर ने अपने शीश की गंगा बहा के पी। शंकर ने अपने शीश की गंगा बहा के पी। शंकर ने अपने शीश की गंगा बहा के पी। शंकर ने अपने शीश की गंगा बहा के पी। भूमि प्रभु के नाम की, भूमि प्रभु के नाम की। पियर मिला के पी, भूमि प्रभु के नाम की। पियर मिला के पी, भूमि प्रभु के नाम की। पीने की है तमन्ना सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना सबको पिला के पी। भूमि प्रभु के नाम की, भूमि प्रभु के नाम की। पियर मिला के पी,
नारद ने अपने कान की वीणा बजा के पी। नारद ने अपने कान की वीणा बजा के पी। नारद ने अपने कान की वीणा बजा के पी। नारद ने अपने कान की वीणा बजा के पी। गोपी प्रभु के नाम की पियर मिलात पी। गोपी प्रभु के नाम की पियर मिलात पी। गोपी प्रभु के नाम की पीने की है तमन्ना। पीने की है तमन्ना सबको मिला के पी। पीने की है तमन्ना सबको मिला के पी। गोपी प्रभु के नाम की। गोपी प्रभु के नाम की पियर मिलात पी। 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 गोपी प्रभु के नाम की। बोल व्यापक रामचंद्र की जय। बहुत प्यारी सी बात हनुमान जी महाराज ने कहा। जानकी जी ने जो कुछ कहा कि वो आपके वियोग में एक दिन भी जीवित नहीं रह सकती, वो बिल्कुल ठीक है महाराज बोले। वो कैसे? नाम पहारो दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंतिता जाहि प्राण के ही बाट। कितना बढ़िया बात है। बोले सरकार वहां तो पहरेदार है। बोले नाम पहारो दिवस निशी, दिन और रात वहां पहरेदार लगा हुआ है। वो पहरेदार अगर नहीं होता तो जानकी जी की प्राण जो है आपके वियोग में निश्चित रूप से उनके शरीर से निकल करके चली जाती। बोले किंतु रोक करके उनको जो रखा है वो कौन है? तो बोले नाम पहारो दिवस निशी, दो पहरेदार है। बोले और वो दो पहरेदार जो है दिन और रात रखवाली करते हैं, उनको प्राण को निकलने नहीं दे रहे हैं। बोले और वो कौन सा नाम है? तो बोले राम नाम है। देखिए राम नाम में कितनी ज्यादा ताकत है। नाम पहारो दिवस निशी, जानकी जी की प्राण को निकलने नहीं दे रहा है। कौन? राम का नाम जो है दिन रात पहरेदार के रूप में काम कर रहा है। और ध्यान तुम्हार कपाट, ओ ध्यान कर रही है जानकी जी, तो वो कपाट बन गया। बोले जैसे मैंने पहले एक दोहा बोला था कि निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। जानकी जी अपनी चरण की नख की ओर देख रही है, अपने चरणों को देख रही है। मन कहाँ है? तो बोले राम जी के चरण कमलों में लीन हो गया है। उनको अपनी चरण देखने के बावजूद भी राम जी की चरण को देखने की अनुभूति हो रहा है। और ये बिल्कुल ठीक बात है। हम पढ़ते हैं मानस में कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। वस्तुतः सीताराम कोई स्त्री पुरुष है ऐसी बात नहीं। राम सोई सीता, सीता सोई राम।
जितने राम जी के चरण में चिन्ह है उतनी चिन्ह जानकी जी की चरण में भी है। अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि एक दाहिने में है तो उसका बाएं में है, उनका बाएं में है तो इनका दाहिने में है, मगर है तो वो पूरा पूरा चिन्ह जो है ज्यों का त्यों है। तो वो अपनी चरण को भले देख रही है जानकी जी, मगर देखने के बाद भी उनको राम जी की चरण को देखने की जो अनुभूति हो रहा है वो उनके जीवन का आधार हो गया। बोले निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, और राम जी की चरणों में लीन है वो। और प्राण जो निकल जाएगी आपकी वियोग में, ऐसा जानकी जी ने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य बात कहा था। वो बिना राम जी के वियोग में अपने प्राण को त्याग सकते थे, किंतु त्यागने में एक बड़ी बाधा है। बोले क्या नाम पहाड़ू दिवस निशी, पहरेदार लोग लगे हुए हैं। कौन पहरेदार? तो बोले रा और माह दो पहरेदार हैं। नाम पहाड़ो दिवस निशी, और ध्यान तुम्हार कपाट। अब जैसे कोई घर के अंदर कोई सामान रख दिया जाए और वहां कपाट लगा दिया जाए, मानो ये बताना चाहते हैं कि जानकी जी की शरीर ही घर है। अब वहां कपाट लग गया, तो कपाट जब लग गया तो वहां से वो जो अंदर में है प्राण उनको कैसे निकलते बनेगा? पहरेदार भी लगा है कि मत निकले। तो नाम पहाड़ो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित, और अपनी चरण की वो जो देख रही है वो ताला लग गया। बोले ताला, जैसे कोई घर में कपाट लगा दिया जाए और कपाट लगाने के बाद में वो घर वाला जो है उस ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए उसमें अगर ताला लगा दिया जाएगा तो निकलने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो नाम पहाड़ो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, अपनी चरणों की वो जो देख रही है वही ताला है। अब प्राण जाहि के ही बाट, अब बताओ जानकी जी की प्राण कैसे निकलेगी? क्या बात है! मानस जो है बड़ी गूढ़ विषय है, और पूरी मानस जो है जब देखिए मानस की सबका मानस में ही है। कहा अयोध्या कांड का प्रश्न जो है सुंदर कांड में आकर के लग रहा है, ये मानस है। अब जानकी जी को मुद्रिका भेजा राम जी ने, क्या भाव है? एक कवि बहुत सुंदर लिखते हैं, जानकी जी के पास में राम जी ने मुद्रिका भेजा और जानकी जी ने अपनी चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी महाराज के माध्यम से राम जी तक के पहुंचाया। क्या भाव है? तो एक कवि लिखा है कि कर को भूषण भेज के मनहु कर गहिलीन। यह अंगूठी मुद्रिका क्या है? उंगली की आभूषण है, कर की आभूषण है, हाथ की आभूषण है। तो राम जी ने एक संकेत दिया, क्या? कर को भूषण भेज के मनहु कर गहिलीन। वो मानो वो मुद्रिका भेज करके राम जी एक संदेश देना चाहती है जानकी जी को कि जानकी जी मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ रहा हूं। बोले और ईश्वर जिनका हाथ को पकड़ लिया उसका क्या भय? एक संकेत दे दिया कि जानकी जी मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ रहा हूं। और जानकी जी ने क्या भेजा? तो उन्होंने क्या भेजा? चूड़ामणि। चूड़ामणि वो कहाँ का है? यहाँ का आभूषण है। तो कर को भूषण भेज के मनहु कर गहिलीन, और शीश चरण का शीश आभूषण शीश भेज के मनहु चरण शीश धरि दीन। ऐसा है, सर को भूषण भेज के मनहु शीश धरि दीन। जानकी जी ने क्या भेजा? तो बोले चूड़ामणि रेखा भेजा। और चूड़ामणि कहाँ होता है? यहाँ आभूषण है। जानकी जी कहती है कि हे प्रभु आप तो मेरे हाथ को पकड़ लिए हैं, अब मैं क्या कर रही हूँ? तो बोले मैं आपके चरण में ये भेज रही हूँ चूड़ामणि को, आपके चरण में मेरे चूड़ामणि है। ये भाव है। चलत मोह
रघुपति हृदय लाई सोलेने। शरत मोह चूड़ामणि दिन्नी। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं जब आ रहा था तो उन्होंने मुझे चूड़ामणि आपके पास भेजा है, और ऐसा कहकर के जब चूड़ामणि दिया तो क्या राम जी को उसने चूड़ामणि को उसने अपने हृदय को में धारण कर लिया। क्या भाव है भाई। देखिए जानकी जी कहाँ है, जानकी जी कहाँ है? जानकी जी राम जी के हृदय में उनका निवास है। और लंका कांड में एक उदाहरण भी मिलता है। त्रिजटा से जानकी जी ने पूछा कि माँ ये बताओ रावण मर क्यों नहीं रहा है? उसने कह दिया कि कारण तुम हो बोले। तेहिके हृदय बस जानकी, जानकी ममोरवास है। तेहिके हृदय बस जानकी, और जानकी ममोरवास है। ये तय हो जाता है यहाँ पर। जानकी जी कहाँ है? तो जानकी जी राम जी के हृदय में है, और वो तेहिके हृदय बस जानकी, उसके हृदय में उनका निवास हो गया है। अब रावण कैसे मरे? अगर मारेंगे तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, तो फिर मरेगा कैसे? तो काटत सिर होई है विकल, छूट जाहि तो ध्यान। बार बार रावण का सिर कटने से वो व्याकुल हो जाएगा और तुम्हारा ध्यान हट जाएगा, तुमको वो जब भूल जाएगा तो कृपालु राम जो है तेज बाण चला करके उसके हृदय में रावण को मार देंगे। ऐसा तो तेहिके हृदय बाल जानकी, यहाँ वही भाव है। चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोलेने। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहो कछु जनक कुमारी। हनुमान जी ने कहा, राम जी से कहा, बोले नाथ जुगल लोचन भरी बारी। जिस समय मैं लौट रहा था उस समय मैंने जानकी जी की आंखों में आंसू देखा है। बोलने उनकी आंखों में आंसू था, दोनों आंखों में आंसू था। जुगल लोचन लिखते हैं, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, और बचन कहे कछु जनक कुमारी। और जनक नंदिनी ने मेरे पास संदेशा कहा है, अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रण तारती हरणा। अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरणा, ये पंक्ति को तो हम ऐसा मान सकते हैं कि निसंदेह जानकी जी जिस समय उनका हरण हुआ और लखन की बातों का उन्होंने अवहेलना किया था, जानकी जी अपने आप को मुलजिम मानती है। क्योंकि लखनलाल जी ने एक बात कहा कि प्रभु के ऊपर कोई कष्ट नहीं आ सकता, मगर जानकी जी ने जबरदस्ती लखनलाल जी को भेजा था और जानकी जी की हरण हो गया था। तो ये भाव ये है, अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरणा। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी एक करना बेटा बोले अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरणा, मैं अपने आप को मुलजिम तो मार रहे हूँ प्रभु की चरण और लखनलाल जी की चरणों को वंदना करके। क्या कहना, दीन बंधु प्रण तारती हरणा। हे दीनों के पालक राम और लखन, आप प्रणत पाल है। प्रणत मतलब दुखी की दुख को दूर करने वाला, और मैं दुखी हूं और आपका नाम प्रणत पाल है। तो एक दुखिया कहाँ पड़ी हुई है? लंका में पड़ी हुई है। आप कैसे प्रणत पाल है?
उस दुखी का आप ख्याल नहीं कर पा रहे हो, ये प्रभु से कह देना। मन क्रम बचना शरण अनुरागी के ही अपराध नाथ हो त्यागी। जानकी जी ने हनुमान जी से कहा था, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों में अनुराग करने वाला हूं, प्रेम करने वाला हूं। तो आपके चरणों में जो प्रेम करे, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। मुझसे क्या गलती हो गया? अनुराग करने वाले को तो आप त्यागते नहीं। हे मेरे मोहन की बंसी बजी, वृंदावन के घाट में कैसा जादू डाला कन्हैया, मुरली राग में। तेरी मुरली की धुन सुन सुन के राधा हुई बावरिया, जिया राधा की नहीं मांगे, देखे बिना सावरिया। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। यमुना के जल में तू, यमुना के जल में तू नाग नचैया, 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 यमुना के जल में तू नाग नचैया। सब गोपियन के, सब गोपियन के, सब गोपियन के, सब गोपियन के, सब गोपियन के नैन में बच गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई।
सब गोपियन के नैन में तू बस गई, याद भरी तेरी आंखें 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 बस गई। नैनों की कटारी हारी वारी चुनी, नैनों की कटारी हारी वारी चुनी, याद उतर गई, याद भरी तेरी आंखें बस 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 गई। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। बहुत प्यारी सी बात, और ये चौपाई में सिद्ध हो जाता है। गुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राणन कीन पयाना। मुझ में एक गलती है, कहे दुर्गुण है, अवगुण एक मोर मैं माना। हनुमान जी के पास जो संदेशा राम जी के पास भेजा था उसका लकीर कि मेरी एक दुर्गुण है, ये मेरी गलती है। बोले बिछुरत प्राणन किन्न पयाना, मैंने जो तुमको कहा था क्या कि तनु प्राण की केवल प्राणा, आप मुझे बल ले जाएंगे तो ये शरीर और प्राण दोनों आपके साथ जाएगी। ये बात मैंने बिल्कुल ठीक ठीक कहा था, मगर यही गलती हो गया। बोले क्या गलती हो गया? बिछुरत प्राण न किन्न पयाना, आपसे अलग होने के बाद मेरे शरीर से जो प्राण निकल करके नहीं गए वो गलती है। बोले जानकी जी की कहना है। नाथ सुनैननी को अपराधा, निसरत प्राण करही हठी बाधा। प्रभु वो गलती मेरी नहीं है। बोले नाथ सुनैननी को अपराधा, ये मेरी आंख की गलती है। निसरत प्राण करही हठी बाधा, प्राण तो निकलना चाहते हैं मगर ये बाधा पहुंचा रहे हैं। कौन? नेत्र मेरी बाधा पहुंचा रहे हैं। पीली बत्ती जल गया है, आइए अंतिम भोजन। सियावर रामचंद्र संग जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया के आएगा। दुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी
सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। 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 किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने को मत देना मौका ये किस्मत का। जन्नत का दर खुल जाएगा मेरा किया के आएगा। सुख है क्या हर कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरेगी। जैसी करनी वैसी भरेगी। जैसी करनी वैसी भरेगी। जैसी करनी वैसी भरेगी। जो होएगा वही पाएगा। तेरा किया के आएगा। सुख दुख है क्या हर कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरेगी। जैसी करनी वैसी भरेगी। जैसी करनी वैसी भरेगी। जैसी करनी वैसी भरेगी। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। चलो जोरदार ताली से सम्मान दीजिएगा। मंचस्थ मंडली को विदा करने के पूर्व एक सरकारी सूचना माताओं और बहनों के लिए सिर्फ और सिर्फ